रात के 3 बजने वाले हैं। 5-6 मिनट कम है 3 बजने में। और मैं अभी डिनर करके बाहर आया हूँ घूमने के लिए, टहलने के लिए। बहुत खुश था तभी मैं बाहर टहलने के लिए आया। जब मैं टहल करके लौट रहा था, अपने घर जा रहा था, इसी क्रम में हमारे पाँव के नीचे एक ऐसी चीज़ें आई जिसको देख करके हमारा अंदर से बिल्कुल दिल रो दिया। वो चीज़ें क्या हैं वो मैं कहूँगा एक बार दिखा दीजिए सर। क्या चीज़ मैं देखा हूँ सड़क पे। इस चीज़ को देख करके मेरी दिल इसलिए हिल गई, मैं अंदर से इसलिए हिल गया क्योंकि इसी रोटी के वजह से हमारे भारत में प्रतिदिन 7,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं भूखे। इसी रोटियों के वजह से प्रतिदिन 7,000 लोग भूखे मरते हैं हमारे भारत में। और कई सारे डेवलप्ड कंट्री ये कहती है कि भारत आज भी भूखा मरता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि प्रतिदिन 7,000 लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। और हम ये किसी गांव की, किसी दूसरे जगह की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के इग्नू रोड की ये कहानी है। और ये जो चीज़ें जो मैं फेंका दिखा रहा हूँ, ये सड़क इग्नू रोड की है। यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे इग्नू कैंपस है, जहाँ से विदेश के लोग पढ़ने आते हैं। हेड क्वार्टर है इग्नू की। यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब आते हैं प्रति साल, हर एक साल आते हैं। केजरीवाल साहब आते हैं इस रोड पे, कई बार इग्नू कैंपस में आए हैं, इसी रोड से क्रॉस करके जाते हैं। लेकिन यहाँ की जाम पे वो बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते पता है आपको? क्योंकि हमारे देश के पब्लिक इतने जिम्मेदार है कि उनको ये नहीं पता कि इस रोटी को बचा करके हम किसी का जिंदगी बचा सकते हैं। इस रोटी को बांट करके किसी भूखे को खिला करके उसकी जिंदगी को हम बचा सकते हैं। अरे भाई साहब, अगर आप बांटने का समय नहीं है आपके पास, तो आप एक मैसेज कॉल कुछ तो कर दीजिए कि रोटी बैंक वाले आएंगे और आपके यहाँ से रोटी रिसीव करेंगे और उसको अच्छी चीज़ों में सदुपयोग करेंगे। लेकिन वो इतना भी नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी जिम्मेदार है, उनके पास समय नहीं है। लेकिन उनके पास इतना ज़रूर है कि दूसरे को क्रिटिसाइज करने का। अब एक बात बताइए, इस रोटी के वजह से मैं अभी पीछे देख करके आया हूँ कि एक व्यक्ति भूखा सोया था सर जी, भूखा सोया था। लेकिन इस रोटी को बचा करके हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोग किसी का ज़िंदगी नहीं बचाना चाहेंगे। कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश के लोग भूखे रहे नहीं रहे। पता है आपको, वर्ल्ड रैंक में हमारे जो देश की जो स्थिति है वो सबसे ऊपर है मरने वालों की, भूखे मरने वालों की जो रैंक है उसमें ऊपर है। अगर आप लोग सही मायने में जिम्मेदार बनेंगे और जिम्मेदारी दिखाएंगे तो इस रैंक को ऊपर से हम नीचे ला सकते हैं। जहां प्रतिदिन जहां 7,000 लोग भूखे मरते हैं उसको हम 0 कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा जिम्मेदारी आप लोग दिखाइएगा तो। अगर आप जिम्मेदार नहीं बनिएगा, जिम्मेदारी नहीं दिखाइएगा, तो सरकार ऐसे ही आएंगी जाएंगी और आपको ले डूबेंगी। तो प्लीज़ अपना जिम्मेदारी दिखाइए। पीछे आप देख रहे हैं डस्टबिन रखा हुआ है। डस्टबिन में मैं कहो तो अब मैं दिखा दूँ चल करके कि कितने ऐसे थैलियाँ पड़ी है जिसमें रोटी और चावल भरी हुई है। क्या हो रहा है उसका? कुछ नहीं हो रहा है। डस्ट में रखोगे क्या होगा उसका? ऐसे ही बर्बाद होगा। आपको पता है ठंड की मौसम आ गई, मैं इतना मोटा कपड़ा पहन के घूम रहा हूँ बाहर। आप सभी पहने होंगे, लेकिन जिसके पास कपड़े नहीं हैं वो ऐसे ही ठंड में ठिठुर रहे होंगे। आपको इतनी नहीं समझ है कि पुराने कपड़े आप फेंक देते हो, लेकिन उसको बचा करके आप किसी को ज़िंदगी दे सकते हो, किसी को ज़िंदगी दे सकते हो। तो मैं नम्र निवेदन करता हूं आप तमाम जिम्मेदार नागरिकों से कि प्लीज़ ऐसे एक बार दिखा दीजिए फिर से, ऐसे बर्बाद मत करिए, इससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है। प्लीज़ ऐसे मत करिए, आप लोगों से हम नम्र निवेदन करते हैं। कम से कम रोटी बैंक वालों को तो इन्फॉर्म कर दीजिए सर जी, वो आकर के ले जाएगा। वो आपको कुछ नहीं करना है। आप या तो फिर आपके पास अगर समय है, थोड़ी सी सहानुभूति दिखाइए अपने देश के लिए, थोड़ी जिम्मेदार बनिए, बाहर निकलिए, भूखे को खिलाइए, इस रोटी को फेंकिए मत। क्योंकि इसको फेंकने से हमारी देश की जो इज्जत है, हमारी देश की जो प्रतिष्ठा है, वो धूमिल हो रहा है, वो खराब हो रहा है। हमारे देश के लोगों को आज भी ऐसे ही जज कर देते हैं कि अरे ये तो भूखे ऐसे ही घूमता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जिम्मेदार नहीं है। तो प्लीज़ जिम्मेदार बनिए, देश की प्रतिष्ठा को ऊपर करिए। कैमरामैन नितेश नायक के साथ मैं अंकित मिश्रा, एनालिसिस जंक्शन, नई दिल्ली।